एक विरक्त सन्यासी थे और कहते ना कि विट्ठल विट्ठल हमेशा नाम जप करते रहते थे। कन्हैया जी की इतनी भक्ति उन्होंने की थी और जिस भगवान के लिए उन्होंने पूरा संसार छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा और एकदम सुनसान सुनसान जहाँ पे होता है ना, कोई भी अनइनहेबिटेड एरिया जहाँ पे कोई मतलब लोग रहते ना हो, जनशून्य इलाका बोलते हैं, वहाँ पे जाकर अपनी कुटिया बनाकर रहते थे और जैसे तैसे मतलब अपनी भक्ति करते थे आराम से। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती है तो थोड़ा वृद्धावस्था आती है तो बीमारियाँ बिना बुलाए आ जाती हैं। तो जो बीमारियाँ आने लगी वो बीमार हो गए। लेकिन कहते ना कि एक दिन ऐसा हुआ कि मूर्छित हो गए, गिर पड़े धरती पे और लेकिन मूर्छित अवस्था में भी विट्ठल 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 जपते थे। फिर एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, शरीर ऐसे पड़ा हुआ है। अब चूँकि विरक्त सन्यासी हैं, परिवार को छोड़ा है और उस इलाके में कोई आता जाता भी नहीं था। कौन पूछे उनकी हालचाल, कौन जाने कि इनकी क्या मतलब ऐसे क्या हो रहा है इनके साथ। फिर 3 दिन के बाद एक 10-12 साल का बालक आता है और वो बालक आकर उनकी पूरी सेवा करता है। पहले तो उनकी पूरी धोती जो पूरा मैला हो गया था उन सबको धोया उसने। फिर उनके लिए भोजन बनाया और उनको खिलाया, उनकी सेवा करी। और वो जब धीरे धीरे सही हो गए, स्वस्थ हुए, तो पूछा तुम कौन हो बालक? तो बोलते थे कि अरे मैं तो पास के गांव का हूँ, यहीं से गुजर रहा था, देखा आपको तो चल आया। तो फिर ऐसे ऐसे फिर जब वो स्वस्थ हो गए पूरे तो बालक जाने लगा। तो उसने बोला कि अब आप स्वस्थ हो गए हैं, अब अपना भजन करिए, अब मैं जा रहा हूँ। और साधु महाराज हमेशा विट्ठल विट्ठल, मूर्छित अवस्था में भी विट्ठल विट्ठल विट्ठल, बस विट्ठल विट्ठल ही बोलते थे। तो जब वो बालक जाने लगा ना तो साधु महाराज को ऐसी फीलिंग हुई ना कि ये बालक जा रहा है जैसे मेरे प्राण जा रहे हों। और ये बालक आया ना तो जैसे मेरे प्राण आ गए, ये ज़रूर मेरा विट्ठल है। तो साधु महाराज ने मतलब इतना तेज़ वो चिल्लाए, विट्ठल विट्ठल, मैंने पहचान लिया तुमको, क्योंकि आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि ये सत्य घटना है। तो फिर वो बालक वापस आता है तो वो बोले कि मैंने तुमको पहचान लिया विट्ठल। तो भगवान बोले कि तूने मेरे लिए संसार को छोड़ा है, अपने परिवार को छोड़ा है, तो तेरी सेवा करने कौन आएगा? मैं ही तो आऊँगा ना। तो फिर भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और फिर धीरे धीरे वह स्वस्थ हो गए। और ये सत्य घटना है। जब भी कोई भक्त कहते ना कि पूरे सच्चे दिल से ईश्वर के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग किया। कहते हैं लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि हम ये खाना चाहते हैं, हम लहसुन प्याज नहीं छोड़ना चाहते। आप छोड़ के देखो,